स्पिरिचुअल अवेकनिंग पल में होने वाला कोई जादू नहीं है। जैसे हीरे को तराशा जाता है जिसमें मेहनत, लगन और समय लगता है, वैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको तराशती है और एक बेहतर इंसान बनाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर इस चैनल स्पिरिचुअलिटी में। और इस महीने हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, और ये वीडियो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेज 4 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हीरा यूं ही हीरा नहीं बनता, बहुत मेहनत लगती है उसे तराशने में, इतना काबिल बनाने में कि हर कोई उसे खरीदना तो चाहे पर हर कोई खरीद ना पाए। वैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई आसान प्रोसेस नहीं है कि पल में सब बदल गया। जब आपको लगता है कि सब सही जा रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है, उसी वक्त आता है एक टावर मूवमेंट। जी हाँ, टावर मूवमेंट। ये शब्द शायद आपने पहले सुना ना हो, लेकिन इसका मतलब है कि जब हमारी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आता है तो वो सब बदल देता है, सब कुछ। हो सकता है आपको लगे कि यही काम आपके लिए बेस्ट है, यही नौकरी अच्छी है, आपका काम भी अच्छा चल रहा होगा, लेकिन फिर अचानक से आपकी नौकरी चली जाए। या फिर मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स आए जिसे आपने अपना सब कुछ मान लिया हो, आप दोनों ने शादी तक करने का फ़ैसला कर लिया हो, लेकिन फिर अचानक से शादी टूट जाए, वो शख्स आपको धोखा देते हुए पकड़ा जाए। उस वक्त आपको यही लगेगा ना कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। यही वक्त टावर मोमेंट कहलाता है। सुनने में ये काफ़ी डरावना ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन यही मोमेंट आपकी ग्रोथ करने में बहुत बड़ी मदद करता है। समझते हैं कैसे। अगर आपको धोखा मिले किसी से तो उससे संभलना मुश्किल तो होगा, लेकिन आगे चलकर आप आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करेंगे। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो नई नौकरी मिलने में समय तो लगेगा, लेकिन आप सीखेंगे कि आपको किसी चीज़ पे पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए कि उसके जाने पे आप कहीं के ना रहें। स्टेज 4 आपकी सोच बदलेगी, आपका स्वभाव बदलेगी और आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जो दयालु हो। किसी ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा क्यों ना किया हो, लेकिन स्टेज 4 आपका स्वभाव कुछ ऐसे बदलेगी कि आप उस शख्स को तुरंत माफ़ कर देंगे। स्टेज 4 आपको हर किसी की इज्जत करना सिखाएगी कि हर कोई गलत नहीं है, बस उनका नज़रिया अलग है जिसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान बुरा नहीं होता है, कोई भी बुरा नहीं होता है, पर बस उस इंसान ने अपने कल में जो जो सहा होता है वो उसकी वजह से वैसा हो जाता है। अगर कोई और होता तो वो ऐसे इंसान को और सुनाता, उस पर चिल्लाता, लेकिन क्योंकि आप स्टेज 4 में हैं तो आप उस इंसान को समझना शुरू करेंगे, उसको नफ़रत की नहीं बल्कि दया की नज़रों से देखेंगे। स्टेज 4 में कई बार ऐसे मौके भी आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि मैं ये सब छोड़ दूँ, वापस साधारण ज़िंदगी जी लूँ। जैसे मान लीजिए आप अपनी स्पिरिचुअल ज़िंदगी मज़े से जी रहे हों, फिर वहीं आपको पता चले कि आपका एक दोस्त या भाई या बहन या पड़ोस में रहने वाला कोई आप ही की उम्र का डॉक्टर बन गया है या टीचर बन गया है या कुछ भी, उसकी अच्छी नौकरी लग गई है और वो सक्सेसफुल हो गया है। अब उसे देखकर आपके माता पिता ने आपकी तुलना उससे करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपने वही गलती की जो सबने की, जो कि है खुद पे शक करना। जी हाँ, आपने भी सोचना शुरू कर दिया कि मैं सच में बेकार हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फालतू हूँ, और आप वापस दुनिया की माया में फंस गए। ये सब आपके टेस्ट हैं। जी हाँ, जैसे स्कूल में जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो फिर उसका टेस्ट देते हैं ना, ठीक वैसे ही स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में आपने क्या क्या सीखा, उसका टेस्ट यूनिवर्स स्टेज 4 में लेते हैं। अगर आपको इस टेस्ट में पास होना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो है कि आपको भटकना नहीं है, खुद पे शक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी के साथ खुद की तुलना नहीं करनी है, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए फिर भी हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि ये बस एक टेस्ट है, कुछ समय के लिए आपके जीवन में आएगा और जब आप इसे पास कर लेंगे तो अपने आप खुशियाँ देके चला जाएगा। इस स्टेज में आप खुद को अकेला भटका हुआ देख सकते हैं। आपको लगेगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है करने को, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, पर आपको इन पे ध्यान नहीं देना है। ये सब आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डटे रहना है अपने काम पे, और आपका काम है अपने मन की, अंतरात्मा की सुनना, वो जो बोले वही करना। याद रखें कि थोड़ा मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। अगर हीरा बनना है तो थोड़ा सा कष्ट सहन तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज 4 यहीं ख़त्म हुई। आखिरी स्टेज 5 कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद।
आमीन।